नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरी चौहान। जनहित में आपका स्वागत है। और आज बात आदमखोर भेड़िए की, क्योंकि पिछले कई दिनों से देखा जा रहा है कि आदमखोर जो भेड़िया है उसका आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। 2 को पिंजरे में कैद किया जा चुका है, लेकिन अभी भी 2 और जो आदमखोर भेड़िया हैं उनके डर के साए में लोग जीने को मजबूर हैं। उत्तर प्रदेश के बहराइच में आदमखोर भेड़ियों ने 35 गांव में खौफ का माहौल बना दिया है और यहां रात रात भर लोग जागकर अपने परिवार की सुरक्षा कर रहे हैं। इतना ही नहीं, वन विभाग की ओर से लोगों को सुरक्षित रहने के बारे में भी बताया जा रहा है। वन विभाग का ये कहना है कि इलाके में 6 भेड़ियों का एक झुंड है जो लोगों को नुकसान पहुंचा रहा है और इनमें से 4 भेड़ियों को अब तक पकड़ लिया गया है। 2 की तलाश की जा रही है और भेड़ियों की धरपकड़ के लिए वन विभाग का ऑपरेशन शुक्रवार को भी जारी रहा। हालांकि टीम को सफलता नहीं मिली है। बाकी 2 भेड़ियों को पकड़ने के लिए लगातार कॉम्बिंग की जा रही है। महसी क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत बहादुरिया में मुख्य वन संरक्षक जो रेणु सिंह हैं, वन संरक्षक देवी पाटन मंडल मनोज कुमार सोनकर ने जागरूकता अभियान चलाया और बताया कि खूंखार भेड़िए को पकड़ने के लिए 22 टीमों द्वारा 75 किलोमीटर के दायरे में कॉम्बिंग की जा रही है। और जानकारी के अनुसार बहराइच के अन्य क्षेत्रों में भेड़िया देखे जाने का दावा लोगों के द्वारा किया गया है। बौंडी थाना क्षेत्र के जो डीवा कला गांव है, वहां पर भेड़िए के द्वारा हमला करने की भी खबर सामने आई, जिससे लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। डीएफओ अजीत सिंह ने बताया है कि बृहस्पतिवार सुबह करीब एक भेड़िए के पकड़े जाने के बाद से इलाके में कोई हरकत नहीं हुई। कोई जो पग चिन्ह है वो भी नहीं मिला। टीम की ओर से ग्रामीणों को अलर्ट रहने की सलाह दी जा रही है। रात में घरों से बाहर ना निकलने की हिदायत दी जा रही है और आवश्यक जो कार्य हैं झुंड में निकलने के निर्देश दिए गए हैं। बहराइच के साथ साथ सीतापुर में भी आदमखोर की दहशत देखने को मिल रही है। सीतापुर में आदमखोर के द्वारा कई बच्चों और बुजुर्गों को निशाना बनाया गया है और इससे लोगों में दहशत व्याप्त है, डरे हुए हैं। दूसरी ओर लखीमपुर खीरी में बाघ के हमले से 3 लोगों की मौत हुई है, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ है। हैदराबाद थाना क्षेत्र के इमलिया गांव में खेत में काम कर रहे किसान को बाघ ने मौत के घाट उतार दिया। अगस्त माह में बाघ के हमले से 3 लोगों की मौत हो चुकी है और एक गंभीर रूप से घायल हुआ। सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने 24 कैमरे और 2 ड्रोन कैमरे की नजर से बाघ की लोकेशन ट्रेस की और अब सवाल यही है कि आखिर बहराइच, सीतापुर और लखीमपुर खीरी में इन आदमखोरों की अचानक आमद क्यों बढ़ गई और ये आदमखोर जानवर आखिर रिहायशी जो इलाका है, रिहायशी इलाकों में लगातार इनका रुख क्यों होता जा रहा है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इन आदमखोरों से जनता को निजात कब मिलेगी। दहशत में जी रहे लोगों को जान मान की सुरक्षा की जो जिम्मेदारी है वो कौन लेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बहराइच में ऑपरेशन भेड़िया पर नजर बनाए रखी और उनके निर्देश पर वन और पर्यावरण मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना बुधवार को बहराइच भी गए हुए थे और स्थानीय जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों संग एक बैठक भी हुई थी, जहां पर कई गांव में पहुंचकर ग्रामीणों को आश्वस्त किया गया कि आमजन की सुरक्षा और भेड़ियों को पकड़ने के लिए वन विभाग की टीम मुस्तैदी से जुटी हुई है। वन विभाग सुरक्षा के लिए ड्रोन मैपिंग कर रहा है और साथ ही थर्मल ड्रोन से भी भेड़ियों को पकड़ने के लिए निगरानी जारी है। बीते अगर दिनों की बात की जाए तो 4 मृतकों के आश्रितों को जिला प्रशासन की तरफ से 5-5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि पहले ही दी जा चुकी है और शेष जो परिजनों को जल्द ही राशि जारी की जाएगी। भेड़िए अब तक 8 लोगों की जान ले चुके हैं और इसीलिए रात को विशेष सतर्कता बरती जा रही है। ड्रोन से भेड़ियों की तलाश की जा रही है। पहली बार नहीं आई हूँ, मैं इससे पहले भी काफ़ी बार आ चुकी हूँ बहराइच। और जो बात आपने बताई कि भेड़ियों से यहाँ पे मृत्यु हो रही है, तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि 3 भेड़िए हम लोग पकड़ चुके हैं और 3 और भेड़िए हैं जो कि हम लोगों ने लोकेट किए हुए हैं, उसको भी बहुत जल्दी हम पकड़ लेंगे। और पब्लिक अवेयरनेस का जो कार्यक्रम है वहाँ पे
हमारे जो ऑफिसर्स हैं, हमारे कंजर्वेटर, हमारे डेपोस, हमारी पूरी टीम लग करके पब्लिक अवेयरनेस के कार्यक्रम यहाँ पे चला रही है। और ये बहुत ज़रूरी है कि जितना वन विभाग सपोर्ट कर रही है, लोगों को स्वयं की भी सुरक्षा करना बहुत ज़रूरी है। उन्हें भी ये देखना होगा कि अपने बच्चों को लेकर के रात में बाहर न सोएं, बाहर न निकलें। इसके लिए बार बार मुनादी कराई जाती है, बार बार बताया जाता है लोगों को, लेकिन उन्हें भी जागरूक होने की बहुत बहुत ज़रूरत है। बच्चे हमारे बच्चे हैं, इस प्रदेश के बच्चे उनके बच्चे हैं। बच्चों की सुरक्षा सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो बच्चे हैं वो हमारे देश का भविष्य है। जब भी किसी बच्चे के साथ कोई भी दुर्घटना होती है, बहुत तकलीफ होती है हम लोग को, क्योंकि मुझे मालूम है कि एज अ मदर माँ को कैसी तकलीफ होती है। उस तकलीफ को मैं पहचानती हूँ, समझती हूँ और इस बात को मैं एहसास करती हूँ। क्षेत्रवासियों को तो हम यही संदेश दे रहे हैं और हर गांव में माइक भी बज रहे हैं कि जागते रहो, डरो मत। और जितने छोटे बच्चे हैं उनके घर के अंदर उनको सोने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। घर के अंदर सोएं, जब तक इस भेड़िए का आतंक समाप्त नहीं होता है तब तक घर के अंदर रहें। बड़े लोग बाहर रहें और जो भी लोग बाहर रहें वो लाठी डंडा के साथ में बाहर रहें और लोगों को जगाते रहें और खुद जागते रहें। अब तक लगभग 1 महीने से ज़्यादा का समय हो गया है, प्रशासन और वन विभाग भेड़ियों को पकड़ नहीं पाया, तो इसे क्या मानेंगे आप? 3 भेड़िए पकड़े गए हैं और वन विभाग के कथनानुसार एक बड़ा भेड़िया है जो 3 टांग है, 1 टांग से घायल है, लंगड़ा है, और 2 एक साथ के हैं। अभी 3 नहीं पकड़े गए हैं। हमें लगता है कि अभी और थर्मल ड्रोन की आवश्यकता है और रेणु सिंह जी ने कहा है कि डीएफओ बाराबंकी भी आएंगे, संभवतः कल तक आएंगे, कल वो भी आ रहे हैं। श्रावस्ती का भी वन विभाग लगा है, गोंडा के भी कुछ अधिकारी लगे हैं, तो वन विभाग तो पूरी मुस्तैदी के साथ लगा है। अभी जो इमलिया हमारा घटना हुआ है, एक व्यक्ति की जान चली गई थी बाघ के हमले से, उसके लिए हम लोग लगभग आसपास के गांव और इमलिया गांव मिला के 4 पिंजरे लगाए हैं और 2 ड्रोन हमेशा उड़ाई जा रही है ताकि उसके बाघ के लोकेशन ट्रेस हो सके। बाकी इसको छोड़ के लगभग 24 कैमरा लगाए गए हैं हमारे सीसीटीवी, जो कैमरा ट्रैप लगाए जाते हैं वो लगाए गए हैं ताकि बाघ का लोकेशन पता चल सके। और कल बाघ को जो है हमारे स्टाफ द्वारा देखा भी गया है कुछ गांव वालों की तरह, जैसे जहाँ पे घटना हुआ था वहाँ से लगभग 3 किलोमीटर दूर। और बाकी रात में हमारे मुझे खबर है कि पिंजरे के पास आया भी है, तो हमें इसलिए ये उम्मीद है कि जल्दी हम बाघ को पकड़ने में कामयाब होंगे। जो ज़िले में हुआ है पूरे महीने में, अगस्त महीने में हुआ था, ये अलग अलग जगहों पे हुआ है, जिससे 2 टाइगर से डेथ हुआ है और 1 आदमी घायल हुए हैं टाइगर से, और एक जो सदर में हुआ था जिसके तेंदुए की वजह से डेथ हुआ है। तो ये बिल्कुल अलग अलग इंसिडेंट, अलग अलग जगह, और 4-5 लोगों को जो है जानवर ने घायल किया है। ऐसी स्थिति में वन विभाग को सूचना दी गई थी, विधायक जी को भी कहा गया था, विधायक जी ने फ़ोन भी किया था, मगर अभी तक कोई आया नहीं। तो ऐसे में कैसे बच्चे यहाँ डर के माहौल में स्कूल कैसे जा पा रहे हैं, बाहर कैसे खेल? कोई घर से जा ही नहीं रहा डर के मारे। शाम को तो बिल्कुल लोग नहीं निकलते, उसे तो बाहर टहलते घूमते रहते थे और इलाज भी नहीं किया इन लोगों को। क्या समस्याएं आ रही हैं? अब एक ग्राम शिवपुर देवरिया में के घरथरी गांव में एक महिला को भेड़िया ने मतलब खा लिया है, बता रहे लोग। और घरथरी में भी 3-4 लोगों को हमला किया है और लोग गांव बता रहे हैं। वन विभाग को सूचना दी आपने इसकी? जी, विभाग को सूचना दी गई है। वन विभाग का कोई आया मौके पे? नहीं, अभी तक नहीं आया। अभी तो कोई मौके पे नहीं आया। ऐसे में आपका क्या कहना है कि मतलब प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे? प्रशासन से यही कहना है कि जल्द मतलब देखभाल करने कार्रवाई होना चाहिए। अभी जो हमने यहाँ पे पक्षी ने देखे हैं, भेड़िए के तो नहीं है, वो पुष्टि जो हो रही है क्योंकि उसके साइज़ थोड़े बड़े होते हैं। जो यहाँ पे हमें देखने से प्रथम दृष्टि आया है वो बेसिकली जयकाल या डॉग फैमिली के हो सकते हैं। तो भेड़िए की तो पुष्टि नहीं है क्योंकि उतने बड़े हमें पक्षी यहाँ पे नहीं मिले हैं जितने होने चाहिए, जो एक जयकाल उसका होता है आयना का। तो बाकी गांव वालों से एहतियातन हमारी टीम यहाँ पे एक्टिव है। कोई भी सूचना अगर गांव वालों को ऐसी मिलती है या कहीं पे भी वो ऐसा कुछ होता है तो तुरंत वन विभाग को तत्काल सूचित करें, वन विभाग उसमें उचित कार्रवाई करता है। तो हमारे साथ जिस तरीके से 35 गांव अब दहशत के साए में जीने को मजबूर हैं इस आदमखोर भेड़िए की वजह से,
और 1 महीने से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है। तो ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि आखिर किस तरीके से प्रशासनिक अमला जो है, वन विभाग जो है, आला अधिकारी जो जिम्मेदार लोग हैं, वो किस तरीके से ये सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं, कॉम्बिंग कर रहे हैं कि अभी तक 2 भेड़िए जो हैं वो अभी पिंजड़े में कैद नहीं हुए और लोग डरे हुए हैं, डर के साए में जीने को मजबूर हैं। दहशत का माहौल देखने को मिल रहा है। 8 जानें जा चुकी हैं अब तक। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं और संवाददाता भी जुड़े हुए हैं। फराज अंसारी बहराइच से जुड़े हुए हैं, साथ ही दीपक गुप्ता सीतापुर से संवाददाता जुड़ चुके हैं, विनीत गुप्ता लखीमपुर खेरी से और बीजेपी नेता भी जुड़ चुके हैं। डॉक्टर डिम्पल जैन जी, स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। डिम्पल जी और हाजी मोहम्मद अनवर खान जी भी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अपडेट साझा कर लेते हैं। पहले इस खबर को लेकर बहराइच का रुख करेंगे। फराज अंसारी हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। फराज, किस तरीके का माहौल अभी बना हुआ है आदमखोर भेड़िए की वजह से? किस तरीके के प्रयास होते हुए नजर आ रहे हैं पकड़ने के लिहाज से? बिल्कुल सोनी चौहान, मैं बता देना चाहता हूं कि जनपद बहराइच की तहसील महसी के 50 गांव जो इस वक्त दहशत के साए में हैं। दहशत की वजह आदमखोर भेड़िया है जो लगातार टीमें लगी हुई हैं, उसके बाद भी उनकी चहलकदमी देखी जा रही है, उनकी दहशत देखी जा रही है और 8 मासूम को मौत के घाट उतार चुका है। जिला प्रशासन युद्ध स्तर से जुड़ा हुआ है। मासी के विधायक भी रात भर पहरेदारी कर रहे हैं, ग्रामीण भी वहां पे रात भर जाग के अपने बच्चों की सुरक्षा व अपने जान माल की सुरक्षा कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक तरह से जो ग्रामीणों में दहशत का माहौल है, इतनी बड़ी तादाद में टीमें लगाई गई हैं। बाराबंकी डीएफओ लगाए गए हैं, आकाशदीप बगावन, बहराइच सदर डीएफओ, कतनिया घाट डीएफओ, श्रावस्ती डीएफओ, गोंडा डीएफओ और यहाँ डीएम ने 16 टीमें लगाई हुई हैं। लेकिन इनका जो खौफ है और इनकी जो है चहलकदमी है, ये पूरी तरह से तो नहीं रुक पा रही है। हालांकि एक भेड़िया जो है पिंजड़े की कैद में आया है, लेकिन अभी भी 2 भेड़िए जो आदमखोर है, ये वन विभाग की पकड़ से दूर है, जिसको लेके ग्रामीण भयभीत है और दहशत रात भर नहीं सो पा रहे, वो रात भर पहरेदारी कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा सवाल ग्रामीणों का कि ये जो मौतें हुई हैं, मासूम के साथ बुजुर्ग भी इन आदमखोर भेड़ियों का शिकार हुए हैं, इसके जिम्मेदार कौन है? बिल्कुल जाहिर सी बात है कि मौतों का 7-8 जानों का जाना और ये जो झुंड रिहायशी इलाके में पहुंचा और आखिर क्यों, ये महत्वपूर्ण सवाल उठना लाजमी है, क्योंकि अब जो लोग हैं वो डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, उनका कामकाज भी जो है प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है। अगर खास तौर पर बहराइच की बात करें, जो ग्रामीण हैं वो अपने खेत खलिहान तक भी जाने में अब सोचने को मजबूर हैं। हमारे साथ सीतापुर से भी दीपक गुप्ता संवाददाता जुड़े हुए हैं। दीपक, सीतापुर में कैसा माहौल देखने को मिल रहा है? किस तरीके से लोग अपना प्रोटेक्शन करते हुए नजर आ रहे हैं? अगर जिम्मेदारों की बात की जाए, वो कितने एक्टिव हैं? जी सोनी जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, सीतापुर में बीते 5 दिनों से क्षेत्र में जंगली जानवरों की आमद के बाद से लोग भयभीत हैं। बच्चे स्कूल नहीं पहुंच पा रहे हैं, वहीं स्थानीय ग्रामीणों को भी खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। रात को निकलने पर कि जब नौबत आती है तो ग्रामीण झुंडों में निकल रहे हैं, लाठी डंडों को हाथ में लेकर निकल रहे हैं। कहीं कहीं तो अलाव जलाकर ग्रामीण गांव के बाहर अलाव जला देते हैं, जिससे जंगली जानवर गांव के अंदर ना आ पाए। वहीं ग्राम प्रधान भी, जो 2 गांवों में भेड़िए की दस्तक पाई गई है, उन दोनों गांवों के ग्राम प्रधान लगातार रात को जगकर पहरेदारी का काम कर रहे हैं। वहीं साथ ही साथ आपको बताना चाहूंगा, सीतापुर के माहौली इलाके में एक बाघ की भी दस्तक दिखाई दी है, पग चिन्ह मिले हैं, जिसको लेकर भी जांच चल रही है और लोग दहशत में हैं। सीतापुर जिले में 2 तरफ, एक महमूदाबाद तहसील, एक माहौली तहसील में इस वक्त जंगली जानवरों की आमद है, जिससे लोग काफी भयभीत हैं। फिर भी जो वन विभाग की टीमें हैं वो बेहतर तरीके से कॉम्बिंग नहीं कर रही हैं। बीते रात की बात करें तो कल दिन भर तो वन विभाग की टीम शिवरूप कला और जो यह गांव धर्मपुर था, वहां पे कॉम्बिंग करती रही टीम, लेकिन रात 12 बजे के बाद
टीम का कोई भी सदस्य मौके पर नहीं बचा, जिसके बाद सुबह ग्रामीणों से बात की गई तो पता चला कि रात को ही टीम वापस चली गई थी। ऐसी स्थिति में जिस गांव में एक महिला को जंगली जानवरों ने मौत के घाट उतार दिया, उस गांव में एक दिन ही कॉम्बिंग करने के बाद टीम खाली हाथ वापस लौट गई। ऐसी स्थितियों में ग्रामीणों का डरना लाजमी भी है। बिल्कुल, अभी आदम को खोर जो भेड़िया है उसका आतंक थमा नहीं था कि एक और आतंक का पर्याय सामने है, यानी कि बाघ ने दस्तक दे दी और अब एक और डर लोगों के जहन में है कि भेड़िया और भेड़िया के साथ साथ बाघ भी। हमारे साथ विनीत गुप्ता भी लखीमपुर आखिरी से जुड़े हुए हैं। विनीत गुप्ता का रुख कर लेते हैं। लखीमपुर आखिरी में कैसा माहौल देखने को मिल रहा है? जो जिम्मेदार टीम है, चाहे वन विभाग की टीम की बात करें, डीएफओ की बयान के आधार पर बात करें, ड्रोन कैमरे से निगरानी क्या रखी जा रही है, नजर आ रही हैं ये सारी गतिविधियां? सजगता देखिए और सोनी, आपको सतर्कता। बता दें, लखीमपुर खीरी जिले में अब तक बाघ जो है बाघ के हमले से 3 लोगों की मौत हो चुकी है, तो वहीं एक गंभीर रूप से घायल है। बता दें कि बीते 26 दिनों में बाघ ने ये हमले किए हैं। अगर वन विभाग की बात की जाए तो वन विभाग के द्वारा जब हरकत में आए हैं, वन विभाग जब हरकत में आए, जब एक और किसान की मौत हो गई। बताते चले कि बीते दिनों इमलिया गांव निवासी किसान अपने खेत में काम करने के लिए गया था। इसी दौरान पहले से घात लगाए बैठे बाघ ने जो है उन पर हमला कर दिया था। आक्रोशित ग्रामीणों ने किसान के शव को सड़क पर रखकर हंगामा करना शुरू कर दिया था। ग्रामीणों का आरोप था कि वन विभाग को कई बार सूचना दी गई कि इलाके में बाघ की चहलकदमी देखी जा रही है, बावजूद इसके वन विभाग ने कोई संज्ञान नहीं लिया। आखिर हुआ क्या? एक किसान को बाघ ने मौत के घाट उतार दिया। वही तब से वन विभाग हरकत में आया, जहां मौजूदा स्थिति में जो है, अभी आपने विजुअल बाइट भी सुनी होगी कि जो डीएफओ है साउथ संजय विश्वाल ने जो है बताया है कि 24 कैमरे लगाए गए हैं, 2 ड्रोन कैमरे। मौजूदा स्थिति में ऐसा ही है कि 2 ड्रोन कैमरे और 24 कैमरे व वन विभाग की टीम लगातार जो छानबीन कर रही है। बीते दिन बाघ की लोकेशन भी ट्रेस हुई है। इमलिया गांव से महज 3 किलोमीटर दूर से बाघ को जो है देखा गया है। वहीं 6 पिंजरे भी लगाए गए हैं। सोनी, चलिए, कोशिशें फिलहाल होती हुई नजर आ रही हैं, लेकिन जितनी संजीदगी और गंभीरता होनी चाहिए, क्योंकि जब एक किसान की जान चली गई तब वन विभाग जो है वो नींद से जागता है और एक सुस्त चाल यहाँ पर नजर आ रही है अगर कार्रवाई के लिहाज से देखा जाए। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता भी जुड़ी हुई हैं, डिम्पल जैन जी, आपका रुख करेंगे। डिम्पल जी, चूंकि आप पिछले 1 महीने से ये खबरें बहुत आम हो चली हैं, लेकिन अभी भी जो आतंक है, जो खौफ है आदमखोर भेड़िए का, वो लोगों के जहन से जाने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि उसी तरीके से कार्रवाई होती हुई नजर आ रही है। और सबसे अहम सवाल कि अभी 1 महीने से ज्यादा का वक्त होने को आया है और अभी भी 2 भेड़िए हैं जो इस तरीके से घूम रहे हैं, पकड़ में नहीं है, गिरफ्त में नहीं है और लोग डरे हुए हैं। देखिए, जो पकड़ में नहीं आए हैं तो प्रशासन तो हमारा पूरी तरीके से लगा हुआ है, वन विभाग भी पूरी तरीके से लगा हुआ है, जितनी भी देवी पाटन मंडल की टीमें हैं वो पूरी तरीके से लगी हुई हैं और प्रयास कर रही हैं कि हम सभी जितने भी भेड़िए हैं उनको पकड़ लें। कुछ भेड़िए पकड़ में आए हैं और जैसा कि आप कह रही हैं 2 भेड़िए भी पकड़ में नहीं आए हैं, तो वो भी जल्द से जल्द पकड़ में आ जाएंगे। क्योंकि और वहां की सुरक्षा के लिए जिनके घरों में दरवाजे नहीं थे, जिनके घरों में लाइट नहीं थी, उनकी व्यवस्था भी यहाँ की डीएम साहिबा के तरफ से की जा रही है कि लोगों के घर में लाइट लगवाई जा रही है, दरवाजे लगवाए जा रहे हैं। वहां पर बच्चों से या बड़ों से अपील की जा रही है कि आप घरों के अंदर रहिए और बड़े लोग किसी भी डंडे के साथ, लाठी के साथ घर के बाहर रहें और रात भर जागते रहें। और वहां पर बहुत से स्पीकर भी लगवाए गए हैं जो रात भर चलते रहते हैं कि जागते रहो, जागते रहो। इस प्रकार से बहुत सा प्रयास किया जा रहा है कि वहां पर रहने वाले लोगों को किसी भी प्रकार का कोई नुकसान ना हो। और जो पकड़ने की बात है वो कोशिश जारी है कि उनको भी जल्द से जल्द पकड़ लिया जाए। चले, हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव भी जुड़े हुए हैं, हाजिर मोहम्मद अनवर खान जी, आपका रुख करेंगे। आपकी प्रतिक्रिया इस मामले में, क्या टीमें और जिम्मेदार लोग उस तरीके से काम कर रहे हैं, और अगर कर रहे हैं तो अभी तक भेड़िए गिरफ्त में क्यों नहीं है? अभी भी लोग डर के साए में जीने को मजबूर हैं। अनम्यूट करिएगा।
हाजी मोहम्मद अनवर खान जी। अनम्यूट कर लीजिए, इसके बाद अपनी बात रखिए। हाजी जी, आपको आवाज मिल पा रही है? जी, अनवर खान जी, अगर आप सुन पा रहे हैं तो प्लीज अनम्यूट करके अपनी बात को रखिए। हमारे साथ कृष्ण कुमार मिश्रा जी भी जुड़ चुके हैं, वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में जुड़ने के लिए। अनवर खान जी, क्या आप सुन पा रहे हैं? चलिए, मुझे लग रहा है आवाज नहीं मिल पा रही है। अगर मिल पा रही है अनवर खान जी तो अनम्यूट कर लें, तब तक कृष्ण कुमार जी की प्रतिक्रिया साझा कर लेते हैं। कृष्ण कुमार जी, आदमखोर भेड़िया और बाघ के आतंक में लोग जीने को मजबूर हैं और पिछले 1 महीने से यह सिलसिला लगातार जारी है। जहां तक मैं बात करूं कि एक वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट होने के नाते जो वन्य जीवन में मेरा अनुभव रहा है 20 सालों का, बिली अर्जन सिंह, टाइगर मैन बिली अर्जन सिंह का मैं शिष्य रहा हूं, और दुधवार जो मेरा पूरा तराई शिवालिक रेंज के नीचे का पूरा हिमालयन तराई का जो पूरा एरिया है, बहराइच, लखीमपुर, पीलीभीत, गोंडा, जो मेरी फील्ड विजिट्स नहीं है और जो हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस हैं, जो भी पढ़ा है, तो ये जो सबसे बड़ी बात है, शब्दावली बड़ी अजीब सी है। आदमखोर बाघ, आदमखोर भेड़िया, हम पिंजड़ा लगा देते हैं, हम किसी निर्दोष बाघ को पकड़ लेते हैं, हम किसी निर्दोष भेड़िए को पकड़ लेते हैं, और ऐसे में जो एक दुष्प्रचार होता है कि भेड़िया, तो अगर कोई भी भेड़िया दिख गया तो गांव वाले अवैध तौर पे उस पर हमला करते हैं या बाघ पे उस पर हमला करते हैं। तो पहली बात तो इस शब्दावली को बदला जाए। दूसरी बात, ये जो कुछ भी हो रहा है, पिंजड़ा लगाने से ना तो ये समस्या हल होनी है, ना तो टेंकुलाइज करने से ये समस्या हल होनी है। हमको समस्या के मूल में जाना पड़ेगा। हमने वो हैबिटेट ही खत्म कर दिया जो सेकेंडरी कार्निवोर जो हमारा प्रेडेटर है, जंगलों से जो बाहर रहता है, जो ओवरलैप करती है टाइगर और भेड़िए की टेरिटरी, जो उल्फ है हमारा, या सियार है, जैकॉल्स, तो इन सब जगहों पे हमने खेती कर डाली, जंगलों को काट दिया। बफर जोन जैसी कोई चीज नहीं है। और बड़ी बात कि एनिमल और ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट की यही कि हमने उनके रिसोर्सेस को खत्म किया है अपने रिसोर्सेस को बढ़ाने के। ठीक बात, आई एग्री, क्योंकि ये काफ़ी हद तक ये सच्चाई भी है, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर जंगल कटेंगे तो रिहायशी इलाके का रुख करेंगे ये जो भी एनिमल हैं। और यहाँ पर एक जो आपका एक जुड़ाव है, क्योंकि अगर रिहायशी इलाके में जाएंगे तो जाहिर सी बात है ये आम जनमानस को हानि पहुंचाएंगे, और अपने प्रोटेक्शन में फिर ये ज़रूरी हो जाता है कि अपने प्रोटेक्शन में इंसान हाथ में कुछ भी लेकर निकलता है और ऐसे हमला करता है या पकड़ने की वो तमाम कोशिशें की जाती हैं, ताकि वो जो माहौल है, जो एक डर का माहौल बनता है, वो ना बने। हमारे साथ अनवर रजा जी भी जुड़े हुए हैं। हाजी मोहम्मद अनवर खान जी, आपको आवाज़ मिल पा रही है क्या? अनवर खान जी, आप सुन पा रहे हैं? चलिए, मुझे लग रहा है अनवर खान जी को आवाज़ नहीं मिल पा रही है, ये थोड़ी सी तकनीकी खामी सामने आ रही है, इसको ठीक किया जाए। तब तक हम रुक कर लेते हैं बहराइच। आपकी मिल रही है? जी, मिल पा रही है जी, सुन पा रहे हैं। आपकी भी प्रतिक्रिया इस मामले में कि रिहायशी इलाकों का अब लगातार जो है रुख कर रहे हैं भेड़िया, आप बाघ की भी खबरें सामने आ रही हैं। जी खान जी, जी खान जी, आपकी प्रतिक्रिया इस मामले में? आपकी आवाज मिल रही थी अभी मुझे। अभी मिल पा रही है? बोलिए तो आ रही है, बोलिए। चलिए, फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो रहा है, क्योंकि बहराइच, सीतापुर, लखीमपुर खीरी समेत तमाम ऐसे गांव हैं, यानी कि 35 गांव हैं जहां पर ये डर पैदा हो चुका है कि कभी भी बाघ या भेड़िया आकर वार कर सकता है। और क्योंकि 8 जानें अब तक जा चुकी हैं और पिछले 1 महीने से लगातार ये अभियान चल रहा है, ऑपरेशन चल रहा है, कॉम्बिंग की जा रही है, ड्रोन कैमरे से नज़र रखी जा रही है कि किसी तरह
भेड़िए को गिरफ्त में लिया जा सके, बाघ को गिरफ्त में लिया जा सके। पिंजड़े भी जगह जगह लगाए गए हैं, लोगों को अवेयर भी किया जा रहा है। हमारे साथ अनवर खान जी जुड़े हुए हैं, समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव हैं। अनवर खान जी, आपकी भी प्रतिक्रिया इस मामले में? जी अनवर खान जी, क्योंकि आप पिछले एक महीने से सुन रहे होंगे कि किस तरीके से लोग डर के साए में जीने को मजबूर हैं। लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बहराइच और लगातार अब तक 8 जानें भी जा चुकी हैं। वन विभाग भी सक्रिय है, लेकिन काफ़ी वक्त लग चुका है अब तक, क्योंकि 1 महीने का वक्त बीत चुका है और अभी भी जो ये भेड़िए हैं 4 गिरफ्त में हैं। अभी भी 2 जो हैं उन्हें पकड़ने की कोशिशें होती हुई नजर आ रही हैं। क्या कहेंगे? देखिए, ये जो बहराइच जिला है, बल्कि ये लखीमपुर, सीतापुर और बहराइच जंगल से सटे हुए जिले हैं। बहराइच का तो पूरा उत्तरी इलाका जंगल ही है। तो जंगली जानवरों का आतंक बहराइच जनपद में बराबर होता रहता था। जो जंगल के किनारे के गांव हैं, वहां जंगली जानवर आते थे और वहां के जो निवासी थे उनको इनका मुकाबला भी करना पड़ता था। जब ये जंगली जानवर इन जंगलों से आते हैं तो सबसे पहले जो वन विभाग है उसने क्या रोकथाम कर रखी है। जानवर एकदम बिल्कुल छुट्टा घूम रहे हैं और जब देखो तब ये गांव की तरफ इनका रुख होता है। अब जहां तक भेड़िए का सवाल है, जो महसी ब्लॉक में है, ये 35 गांव भेड़ियों की वजह से आतंक में है। अब आप देखिए कि दिन में किसान, मोस्टली जो गांव है इसमें किसान ही रहते हैं, तो दिन में किसान छुट्टा जानवरों से अपने खेतों की रखवाली करें, दिन भर वो खेतों की रखवाली करें और रात में जब वो घर जाए तो भेड़िए से रखवाली करें। मतलब वो इंसान नहीं है, वो आदमी नहीं है, वो मशीन है। प्रशासन सोचता है कि ये मशीन है और मशीन जैसा इनसे काम लिया जाए। रोज इनको कहा जा रहा है कि भेड़िए से रखवाली करिए, भेड़िए से रखवाली करिए। अगर खेत नहीं जाते तो खेत चले जा रहे हैं। तो यहाँ बड़ी दुविधा है किसानों में और ग्रामवासियों में। दूसरी चीज, अभी वो भाजपा की प्रवक्ता कह रही थी कि सब बच्चों को कहा गया है कि वो अपने घरों के अंदर रहे। हम पूछना चाहते हैं कि क्या इनके यहाँ बिजली है? ये बच्चे घर के अंदर अपनी कोठरियों में, झोपड़ियों में कैसे रह पाएंगे इस मौसम में? इसलिए उनको इस मौसम में उनको भी रात भर जगाना है अगर आप अंदर लेके जाते हैं। तो बिजली की व्यवस्था जो बहुत जरूरी है गांव गांव में, वो है नहीं। जो आपका वन विभाग का सफिशिएंट स्टाफ होना चाहिए, वो है नहीं। अभी जो कहा जा रहा है यहाँ ये पिंजरा लग गया, वहां वो पिंजरे लग गए, बाराबंकी के आगे गोंडा का वन स्टाफ आ गया और दूसरे जिलों का आ गया, ये अभी सफिशिएंट नहीं है, ये अभी बहुत कम है। ये भेड़िए, और ये कहना कि सिर्फ 6 भेड़िए हैं, ये भी गलत है। भेड़ियों का जो झुंड है, जो आदमखोर बना है, मैन ईटर कब बनता है? जंगल का जानवर मैन ईटर तभी बनता है, आदमखोर तभी बनता है जब उसके मुंह आदम लग जाए, यानी मनुष्य लग जाए, बच्चा लग जाए। तो जब भेड़ियों को जंगल में खाने को नहीं मिल रहा है और गांव में उनको लग रहा है कि यहाँ मुझे बच्चे मिल सकते हैं, तो हम ये नहीं कह सकते कि ये सिर्फ 6 भेड़िए हैं, ये हम नहीं कह सकते हैं। इनकी तादाद ज्यादा हो सकती है। प्रशासन को चाहिए कि बड़े पैमाने पर, ये बहराइच जिले का या सीतापुर लखीमपुर जिले का मैटर नहीं है, ये पूरे उत्तर प्रदेश का है। उत्तर प्रदेश में जो वन विभाग के बड़े बड़े अधिकारी बैठे हुए हैं लखनऊ में, वो क्या कर रहे हैं? उन्होंने कितनी टीमें लगाई हैं, उन्होंने कितना काम करवाया वहां पे,
एक दो पिंजरे लगा दिए और उससे समझने की भेड़िए कैद हो जाएंगे, ये नामुमकिन है। तो ठीक जो है, वन इस विभाग बात का के जवाब बड़े ले लेते हैं। अधिकारी इसके बाद बहराइच का रुख करेंगे फराज अंसारी का, और जो संवाददाता जुड़े हुए हैं लखीमपुर खीरी सीतापुर से रुख करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर प्रशासनिक स्तर पर एहतियात के तौर पर क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं। और जो अभी बीजेपी प्रवक्ता ने एक बात का जिक्र किया था कि लाइटें लगवाने का काम किया जा रहा है, दरवाजा लगवाने का काम किया जा रहा है, तो क्या जमीनी स्तर पर ये आप देख पा रहे हैं, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। डिम्पल जैन जी, आपका रुख करेंगे क्योंकि समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता हमारे साथ हैं, उनका जो कहना है कि भाई प्रशासनिक स्तर पर जो गंभीरता दिखनी चाहिए, व्यवस्थाएं होनी चाहिए, क्योंकि जब भी जंगल से सटे हुए जो गांव होते हैं, क्या आपको नहीं लगता कि वहां पर उचित व्यवस्थाएं होनी चाहिए, क्योंकि रिहायशी इलाके में कभी भी ये जो जंगली जानवर होते हैं दस्तक दे सकते हैं, तो इंतजाम पहले से होने चाहिए। देखिए, इंतजाम तो पहले से ही है और हमारी सरकार, हमारा प्रशासन, हमारे जो भाजपा के विधायक हैं यशस्वी आदरणीय सुरेश्वर सिंह रात रात भर जगकर उन गाँवों में टहल रहे हैं और ये देखने की, ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि भेड़िए कहाँ से आ रही है, उनको किस प्रकार से कैद किया जाए। अभी 2-3 दिन पहले हमारे जो उत्तर प्रदेश सरकार के वन मंत्री जी हैं आदरणीय अरुण सक्सेना जी, वो भी आए थे बहराइच और उन्होंने भी उस जगह का भ्रमण किया, उसकी इंक्वायरी की और उन्होंने भी इस बात को जानने की कोशिश की कि हाँ, जब सूबे के मुखिया थोड़ा सा सक्रिय हुए तो सक्रियता उनकी भी जरूरी थी। जी, सक्रिय तो है हमारे, चाहे वो विधायक हो, चाहे हमारे डीएफओ हो, चाहे कोई भी प्रशासन हो, या पहले क्यों नहीं हुए? आप डिम्पल जी समझी नहीं, पहले होना चाहिए था ना। अब जब नजर इस अभियान पर, इस सर्च ऑपरेशन पर सीएम योगी आदित्यनाथ की पड़ी, या वो इस घटना पर नजर बनाए हुए थे, तभी जाकर जिम्मेदार भी जाकर वहां पर मौका मुआयना करने के लिए पहुंच गए, पहले क्यों नहीं गए? जी, अगर इतने संजीदा थे तो पहले से जाना चाहिए था। हेलो जी, सुन पा रहे हैं डिम्पल जी। जी, पहले से ही उनकी रोकथाम के उपाय हैं। अब ये तो जंगली जानवर है, कहीं से कैसे भी आ सकते हैं, लेकिन अगर रोकथाम की बात की जाए तो पूरा जो भी उनके रोकथाम के उपचार है वो किए जा रहे हैं, क्योंकि जो बहराइच है वो इसी तरह का है, वहां पर जंगली जानवर आ जाते हैं, जैसे कि हम नेचुरवा साइड जाए वहां भी, लेकिन ऐसा नहीं हम कह सकते कि उनके लिए कोई एहतियात नहीं बरती जाती है, पहले से भी उनके लिए एहतियात बरती गई है और जो भी रोकथाम के उपाय है वो किए गए हैं। और इस समय तो बिल्कुल प्रयास जारी है कि जो भी भेड़िया जो भी आतंक मचाए हुए हैं उनको हम किस तरह से रोकें, और उसमें हम सफल भी हुए, उसमें सफल भी हुए, जैसा कि आपको भी ठीक है। बहराइच का रुख कर लेते हैं एक बार। फराज अंसारी हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। फराज, अगर बहराइच का जिक्र करें तो क्या जमीनी स्तर पर आप देख पा रहे हैं किस तरीके की राहत और व्यवस्थाएं नजर आ रही हैं? प्रशासनिक स्तर पर वन अधिकारियों की कितनी सक्रियता यहाँ पर नजर आ रही है? लोगों को कितना अवेयर किया गया? लाइट की व्यवस्था, साथ ही जो दरवाजा लगाए जाने की बात कही जा रही है। बिल्कुल सोनी, मैं बताना चाहूंगा, जनपद बहराइच की तहसील महसी जो सिद्धू हैं, मृतक बच्चे के पिता, तो उनसे जब हमने बात किया और घटना की जानकारी ली तो 10 मिनट के लिए उस क्षेत्र में लाइट जाती है, माँ के साथ सोया बच्चा, भेड़िया आता है और चुपके से चोरी से आके वो लेके चला जाता है, जिसकी प्रमुख वजह लाइट जाना और दरवाजा ना होना बताई जा रही है और परिजन ने भी यही बताया है। तो कहीं ना कहीं अगर इस तरह का जो घटनाएं आ रही हैं सामने, इसको जब ताबड़तोड़ मौतों का सिलसिला बहराइच के महसी क्षेत्र में और भी क्षेत्रों में देखने को मिलने लगा, तो युद्ध स्तर पर प्रशासन जुट गया है, कई टीमें लगाई गई हैं और लगातार जो है राहत बचाव भी चल रहा है, लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है, भेड़िए के कैसे आपको उपाय करना है बचने के लिए, कैसे भगाना है, ये सब किया जा रहा है, लेकिन ताबड़तोड़ जो घटनाएं हैं वो नहीं रुक रही हैं।
चलिए, घटनाएं लगातार जारी हैं। सीतापुर का रुख करते हैं। दीपक गुप्ता हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। सीतापुर में बाघ का भी आतंक देखने को मिल रहा है दीपक, तो यहाँ पर अगर व्यवस्थाओं का प्रशासनिक स्तर पर जिक्र किया जाए या वन विभाग के जिम्मेदार लोगों की बात कही जाए तो वो कितने सक्रिय नजर आ रहे हैं? लोगों को क्या उस अभियान से या जो अभियान चलाया जा रहा है जिसके तहत लोगों को भी अवेयर करने की कोशिश की जा रही है, संतुष्टि है? जी, आपको सोनी जी बताना चाहूंगा कि सीतापुर में 4 दिन पूर्व जब पहली बार जंगली जानवरों ने एक महिला का शिकार किया, उसे मौत की नींद सुला दी, उसके 3 दिन बाद तक वन विभाग की टीम ना तो जागी थी ना ही उसे इस मामले का। दीपक, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है। जब इस जी सुन पा रहे हैं। कर्मी तक पहुंचे और मामले की खबरें प्रकाशित हुई, न्यूज चैनल्स ने खबरें दिखानी शुरू की। उसके बाद वन विभाग के अफसर जागे और तड़के सुबह उन गांवों तक पहुंचे, जिसके बाद केवल दिखावे के नाम पर कॉम्बिंग की गई। वन विभागीय अधिकारी पहुंचे मौके पर, उन्होंने कॉम्बिंग तो की, लेकिन उसी दिन कॉम्बिंग कर उसी दिन ही इस घटनाक्रम का पर्दाफाश कर दिया गया। आज पूरे दिन की बात करें तो वन विभाग का कोई भी अधिकारी उन दोनों गांवों को नहीं पहुंचा है। वहीं महोली क्षेत्र की बात करें जहां बाघ की दस्तक मिली है, वहां पर लगभग 5 वर्ष से लगातार बाघ के पग चिन्ह मिलते आ रहे हैं। स्थानीय विधायक से लेकर भारतीय जनता पार्टी के कई कार्यकर्ताओं ने कई बार शिकायतें की, कई बार वन अधिकारियों से कहा, वन अधिकारी लगातार कॉम्बिंग करते रहे, पिंजरे लगाते रहे, लेकिन उनके हाथ बीते 5 वर्षों से उस क्षेत्र में खाली है, उस बाघ को वह नहीं पकड़ पाए हैं। उसके बाद जंगली जानवरों की आमद जो या महमूदाबाद क्षेत्र के धर्मपुर और गरथरी गांव में शुरू हुई है, इसमें भी कहीं न कहीं वन विभाग के कर्मचारियों की शिथिलता साफ दिखाई दे रही है, क्योंकि ना तो वहां पर किसी तरह का पिंजरा लगाया गया है, ना ही वन विभाग की तरफ से कोई स्पेशल ट्रीटमेंट किया गया है। लापरवाही तो दिखती है जिस तरीके से ये समय सीमा जो है बढ़ती जा रही है इस ऑपरेशन की। हमारे साथ लखीमपुर अखेरी से विनीत गुप्ता भी जुड़े हुए हैं। विनीत, यहाँ पर अगर लखीमपुर अखेरी की बात की जाए तो यहाँ पर भी लोग डरे सहमे हुए हैं, हिदायतें दी जा रही हैं प्रशासनिक अमले की तरफ से भी, वन विभाग के आला अधिकारियों की तरफ से भी, टीम की तरफ से भी। अगर लाइट का जिक्र किया जाए तो लगभग कितने घंटे लाइट यहाँ पर रहती है? देखिए, अगर लाइट की बात की जाए तो जब से ये घटना घटित हुई है, खैर तब से वन विभाग वन विभाग के निर्देश पर और विद्युत विभाग की सजग हुआ। विद्युत विभाग लगातार लाइट तो मुहैया करा रहा है, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है सोनी कि आखिर जब ये घटना घटित हुई तभी क्यों वन विभाग जागा? चाहता तो पहले जाग सकता था, और जिससे जागने से पहले ये हो सकता था कि जो जंगल से निकल के ये जो वन्य जीव बाहर आ रहे हैं आबादी वाले इलाकों में या रिहायशी इलाकों में, तो कहीं ना कहीं स्टार फेसिंग की जा सकती थी। वन्य जीवों के लिए रोकने के लिए कई व्यवस्थाएं की जा सकती थी, लेकिन कहीं ना कहीं वन विभाग की लापरवाही के चलते 3 किसानों की मौत हो गई, तो वहीं एक घायल है। तो लापरवाही की हद, और ये लापरवाही का ही नतीजा है कि इतनी जानें अब तक गई हैं। हमारे साथ कृष्ण कुमार मिश्रा जी भी जुड़े हुए हैं, वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट हैं, और एक जो एक्सपीरियंस है उन्होंने बताया, और आदमखोर शब्द से भी ऐतराज। लेकिन जब ये रिहायशी इलाके में ये जंगली जानवर जाते हैं तो जाहिर सी बात है ये आदमखोर हो जाते हैं। तो ऐसे में क्या एहतियात बरतनी चाहिए वन विभाग की तरफ से पहले से, और पहले से वो इंतजाम आखिर क्यों नहीं किए जाते कृष्ण कुमार जो करने चाहिए? शायद क्योंकि जो वन विभाग जो जंगल होते हैं उनसे सटे हुए जो इलाके होते हैं, जाहिर सी बात है, और वहाँ के रहने वाले लोगों को भी इस बात का अंदेशा होता है कि कभी भी कोई भी जानवर अटैक कर सकता है। तो ऐसे में सजगता खुद की भी और वन विभाग की तरफ से भी होनी चाहिए। मैम, मैं आपको बताऊं, ये समस्या आज की नहीं है, 10 साल पुरानी नहीं है, 50 साल पुरानी नहीं है, ये सैकड़ों साल पुरानी समस्या है। यही इंसान जंगलों से निकला, हमारी सिविलाइजेशन जो थी वो जंगलों में थी, और हम समन्वय के साथ रहते थे। कभी एक कहिए कि कभी कोई दुर्घटना हो गई तो हो गई, नहीं तो सारा ऋषि मुनि समाज गांव हमने क्या किया। कभी कभी ये जरूर होता था कि भेड़िया आया, मेमने को उठा ले गया, बकरी को उठा ले गया। और सबसे बड़ी बात है कि किसी भी प्रजाति के अंदर अगर आक्रामकता आती है, एग्रेशन आता है, जब हम उसका घर उजाड़ते हैं, हम उसका भोजन छीनते हैं। इंसानों ने क्या किया कि जंगल छीने, वहां पे खेती की, खेती करने के बाद वहां पे जो भी खरगोश
जो कि उसका मेन फूड है, जो हमारा भेड़िया है। और जो वहाँ का एक ब्लैक बग होता है प्रजाति का, जिसके सींग थोड़ा सा ऐंठे हुए होते हैं, उसको वो भी एग्रीकल्चरल एरिया में, जंगल से बाहर उसका हैबिटेट रहा है, नदी के किनारों पर, इन जगहों पर कहीं भी उसका शिकार भेड़िए का हमने नहीं छोड़ा। अब ये मजबूरी है जानवर की कि वो गांव की तरफ रुख करेगा और आदमी और जानवर के बीच का संघर्ष बढ़ेगा। ना तो फेंसिंग की समस्या है, ना तो ये पिंजड़े इस समस्या का समाधान है। हमको दोबारा उनके साथ समन्वय और उनके हैबिटेट को छोड़ना होगा। पता नहीं कितनी जमीन वन विभाग की कब्जा है, न जाने कितने जंगल जो 20 साल पहले दिखते थे रिजर्व फॉरेस्ट, वो आज पीछे चलते चलते चले जा रहे हैं, सिकुड़ते जा रहे हैं। बाघ की पॉपुलेशन हम कहते हैं बढ़ा लो, घर नहीं है, आदमी की तादाद बढ़ रही है, इसके लिए किसको जिम्मेदार मानते हैं? होने चाहिए और उनके लिए भोजन होना चाहिए। मैं यहाँ पर आपको समय अगर हो तो मैं एक बात बड़ी पुरानी बताना चाहूंगा। 1855 में विलियम स्लीमैन जो इंग्लैंड के थे, वो ऑफिसर थे अवध के अंदर, तो वो आए तो उन्होंने पूरा अध्ययन किया और वही वो शख्स थे जिन्होंने मध्य प्रदेश में मोगली को ढूंढा था। ये वही मोगली था जिसको भेड़ियों ने पाला। इनकी एक मैं पॉजिटिवनेस की बात करूं, संवेदनशीलता की बात करूं, पहले और अब में बहुत डिफरेंस है। कृष्ण कुमार जी, आपकी बात से इत्तेफाक रखते हैं और समझ में भी आ रहा है, लेकिन आज की डेट में अगर देखा जाए तो डिफरेंस कितना बढ़ गया है। और शायद यही वजह है कि रिहायशी इलाके में जब ये जंगली जानवर पहुंचते हैं तो आदमखोर हो जाते हैं। ये समन्वय कैसे बनेगा? आप देता हूं उसके समन्वय में क्या हुआ। एक येलोस्टोन नेशनल पार्क है, वहां पे एक जानवर था, एक मॉरिशस है, वहां एक डोडो पक्षी था, लोगों ने उसे मार दिया। कहते हैं ना कि एवरीथिंग इज कनेक्टेड टू द ईच अदर। अगर भेड़िया खत्म हुआ फिर तो आप सारा भेड़िया को खत्म कर दीजिए, सारा टाइगर को खत्म कर दीजिए कि अगर दिक्कत है। अगर आप किसी एक प्रजाति को खत्म करते हैं तो उससे सारी प्रजातियां प्रभावित होती हैं। उस पक्षी के बारे में बताऊं, वो एक वृक्ष के सीड को खाता था और उसके इंटेस्टाइन में जाके जब वो बाहर निकलता था फीकल मैटर, तो उससे वो पौधा उगता था। वो चिड़िया खत्म हो गई तो वो पौधा ही खत्म हो गया। तो कोई भी प्रजाति धरती पर भगवान ने, ऊपर वाले ने जो भी बनाया है, सबका अपना अपना रोल है इस इन्वायरमेंट में। और हमारा ये है कि हमको अपनी आवश्यकताएं, महात्मा गांधी ने कहा है कि हमें जरूरत भर का लेना चाहिए, जरूरत से ज्यादा नहीं, और हमने अपनी जरूरतें बढ़ाई हैं। लेकिन आज के समय में ऐसा नहीं है। आपकी सोच जो है बेहतर है, अच्छी है, काबिले तारीफ है, लेकिन आज की डेट में कितना परिवर्तन आ चुका है और हर मसले पर किस तरीके से राजनीति हो रही है। कृष्ण कुमार जी, आप ये भी देख रहे हैं कि आज अगर आदमखोर भेड़िए का आतंक है तो इस मसले पर भी राजनीति चरम पर है। जानवर वोट नहीं देते। अगर ये वोट देते होते तो इनके बारे में, इनके हैबिटेट नहीं खत्म किए जाते, इनकी जमीनों पे कब्जा नहीं होता, जंगल नहीं कटते। क्योंकि जहां पर वोट देने की बात आती है तो इंसानी, आजकल देखिए कितनी गायें सड़कों पर घूम रही हैं। अगर पीडब्ल्यूडी की सड़क ना हो तो वो जानवर कहीं नहीं जा पाएंगे। हर जगह तार लगे हुए हैं। धरती पर वो हमसे पहले आए, उनका हक हमसे पहले बनता है। लेकिन आज की डेट में इंसान क्या कर रहा है? तो सवाल इस बात का है कि हमें अपने संस्कार बदलने होंगे और एक कोई ऐसी तरकीब लानी होगी। आप भेड़ियों को खत्म तो नहीं कर सकते। अंग्रेजी जमाने में 1 रुपए का सिक्का देके न जाने कितने लाखों भेड़िए मरवाए। बिल्कुल ठीक बात कृष्ण कुमार जी। आपकी जो है एनिमल जो भी है उनके प्रति एक आपकी संवेदना या जो आपके विचार हैं अच्छी बात है, लेकिन जब ये इससे नुकसान इंसानों को पहुंचे, ना इंसानों से नुकसान जानवरों को होना चाहिए, ना जानवरों से इंसानों को होना चाहिए, तो इस बात को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। हमारे साथ 1 मिनट की इजाजत है मुझे? जी कृष्ण कुमार बोलने की। जी, मैं आपको बताऊं कि एक घटना कुछ दिन पहले, कुछ साल पहले घटी थी कि सीतापुर में कुत्तों ने बच्चों पर हमला करना शुरू कर दिया था। नतीजा आपको पता है कि इंसान भूखा होता है तो इरिटेट हो जाता है। जब जानवर भूखा होगा, उसे मारा जाएगा, उस पर भाले छेदे जाएंगे, तो वो एक एग्रेशन आता है। अब ये 6 भेड़ियों की बात हो रही, मैं आपको बता दूं, जो हमारा ग्रे वुल्फ है, इंडियन वुल्फ है, उसकी वो बड़े छोटे पैक में रहता है। पैक मतलब समूह में, वो 6 का ही होता है, 6 और 7 का। तो अगर ये 6-7 का एक ग्रुप अगर आदमखोर हो गया है तो कहीं ना कहीं इस ग्रुप को भोजन नहीं मिल रहा है, कहीं ना कहीं ये पीड़ित किए जा रहे हैं। लेकिन ये जिम्मेदार विभाग इसके लिए पूरी तरीके से जिम्मेदार है, क्यों नहीं अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है? ये कौन देखेगा? ये अभी हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता जुड़ी हुई हैं डिंपल जैन जी, क्योंकि कहीं ना कहीं लापरवाही तो बढ़ती जा रही है और ये मॉनिटरिंग कौन करेगा कि वन विभाग
कितना लापरवाह है, कितना बेपरवाह है। अगर इन जंगली जानवरों पिंजरे लगा के अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाते हैं, बिल्कुल। कहते हैं लाइट लगवा दो, फेंसिंग लगवा दो, तो इससे कुछ नहीं होता। एक जमाना था ना लाइट होती थी ना, और फेंसिंग भी नेशनल पार्क का जो रूल है टाइगर रिजर्व का, फेंसिंग लगाना वो भी उस कानून के तहत अवैध है। बिल्कुल नहीं लगा बिल्कुल। सकते आप, डिम्पल क्योंकि फिर जी, इनब्रीडिंग होगी, एक जानवर दूसरे जंगल में नहीं जा सकता, इनब्रीडिंग होगी। दूसरी बात, इस समय हमारे दुधवा का आधा टाइगर जो है वो ग्रासलैंड, उसके लिए तो गन्ना ग्रासलैंड की तरह है, उसमें शरण लिए हुए हैं, क्योंकि अंदर भोजन नहीं है, तो वो बाहर की तरफ भाग रहा है, उसे नीलगाय मिल जा रही है या पालतू मवेशी पशु मिल जा रहे हैं। तो हमें ग्रासलैंड मैनेजमेंट जंगल के अंदर हमें जंगल का एरिया बढ़ाना चाहिए। हमको बिल्कुल एरिया बढ़ने के बजाय कम होता जा रहा है। डिम्पल जैन जी, ये किसकी जिम्मेदारी है और जिम्मेदार विभाग पर नकेल कौन कसेगा? जिम्मेदारी तो सभी की है, चाहे जनता हो, चाहे वो प्रशासन हो, चाहे वो सरकार हो, किसी एक की जिम्मेदारी। वन विभाग के आला अधिकारियों की जो जिम्मेदारी है, क्या वो बखूबी निभा रहे हैं क्या? और अगर निभा रहे होते तो शायद ये जो आज हम जिस पर चर्चा कर रहे हैं, ये चर्चा नहीं करनी पड़ती। वन विभाग निभा रहे हैं, जंगल तो किसी की बस नहीं होती और जानवर किसी की बस नहीं होती। हम प्रयास करते हैं, उनको रोकने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि डिफरेंस डिम्पल जैन जी, डिफरेंस आपको इस बात से भी समझ में आना चाहिए कि जो पेट हमारे एनिमल्स होते हैं वो ऐसा अटैक नहीं करते हैं, क्योंकि उनको ट्रेंड किया जाता है। स्ट्रीट डॉग जो होते हैं, डॉग्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, वो किस तरीके से अटैक करते हैं, आदमखोर हो जाते हैं। तो ये डिफरेंस तो इस तरीके से आता है सामने। वन विभाग जिम्मेदार होता तो शायद ये तस्वीर सामने नहीं आती, क्योंकि पहले से कोई व्यवस्थाएं नहीं की गई हैं। और ये कह देने से कि भाई व्यवस्था करना सबकी जिम्मेदारी है, तो हर एक शख्स की जिम्मेदारी है, तो सब अपनी अपनी जिम्मेदारी खुद ही उठा लेंगे। मैडम आवाज आपकी नहीं आ रही है, मैं सुन नहीं पा रही हूँ। चलिए, समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं हाजी मोहम्मद अनवर खान जी। अनवर खान जी, आपको आवाज मिल पा रही है? जी, क्योंकि हमेशा से ये सवाल उठते रहे हैं व्यवस्थाओं पे, जिम्मेदारों को लेकर। वन विभाग हमेशा से बेपरवाह और लापरवाह नजर आया है जब इस तरीके के मामले सामने आते हैं। और वन विभाग अगर जिम्मेदार नहीं है तो आखिर इस पर नकेल कौन कसेगा? ये तो डिम्पल जैन जी इस बात का जवाब तो खैर नहीं दे पाई, उनको शायद आवाज भी नहीं जा रही है। देखिए, ऐसा है कि जंगल जो है, जंगलों को उनके हालात पर एकदम छोड़ दिया गया है। जो वन विभाग के कर्मचारी हैं, ये सब जानते हैं कि जंगल में जो जानवर हैं वो अपने तरीके से रह रहे हैं और हमें ज्यादा मेहनत या कोशिश करने की जरूरत नहीं है। एक ही इलाज है इसका कि वन विभाग सक्रिय हो। बिल्कुल, क्योंकि भेड़ियों का आतंक और शेर का भी आतंक हुआ है, तो ये जो बॉर्डर के इलाके हैं, जिले हैं, इनमें वन विभाग के कर्मचारियों की तादाद बढ़ाई जाए। वन दरोगा है, वाचर है, बिल्कुल तादाद बढ़ाए जाने की बात तो एक बात की बात है अगर देखा जाए अनवर खान जी, लेकिन जो अभी मौजूदा वक्त में हैं, जो अपॉइंट किए गए हैं अधिकारी, वही अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं। शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। समय इजाजत नहीं देता कि चर्चा को आगे बढ़ाएं, और साथ ही जो संवाददाता फराज, दीपक, विनीत गुप्ता जुड़े हुए थे लखीमपुर खीरी और सीतापुर बहराइच से, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी साझा करने के लिए। लेकिन आखिर कब वन विभाग जिम्मेदारी अपनी समझेगा और सक्रियता दिखाएगा, क्योंकि जब सक्रियता दिखाएगा तभी इस तरीके की घटनाओं में कमी देखने को मिलेगी। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।